Hello friends, this is Bhavani Prasad and welcome to another lesson of our OSSC LTR prelim examination series. तो फ्रेंड आज सीरीज रे मध्य हम 10टा प्रश्न तार कंप्लीट एक्सटेंशन सहित आलोचना करबा। क्वेश्चन को जीवा आगु लेसन भल लागिले क्लास को लाइक करो, कमेंट करो एवं निजर संग साथी मानक मध्य शेयर करो। आ हां क्लास सरला परवर्ती मोमेंट रे हमरो टेलीग्राम चैनल रे ए जो क्लास रो पीडीएफ फाइल दा पाइ जिवो। तो फ्रेंड हमरो फर्स्ट क्वेश्चन को होची Which of the following institution can issue writ for enforcement of fundamental rights in India? तो भारत रे निम्नलिखित मध्यरु केउ अनुष्ठान जोटा कि मौलिक अधिकार क्षेत्र रे रिट बा आदेशनामा बा हुकुमनामा को इश्यू करिथाय। अच्छा जो रिट कोन बा एटा किए इश्यू करिथाय कोन इश्यू करिथाय जानिया पूर्व हम रिट कोन जानिया पड़ियो। तो फ्रेंड्स रिट हेउची आको हम कहिथाउ कोन ना ओडिया रे हुकुमनामा बा आदेशनामा। यार अर्थ कौन ना जदि कौन व्यक्तिर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए कौन कारण तेबे से 32 धारा अनुଯାयी सुप्रीम कोर्ट एवं 226 धारा अनुଯାयी हाई कोर्ट रे सीधा सड़क आवेदन करे एवं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यथाशीघ्र विचार करिकि जो आदेशनामा जारी करंदी ताहाकू रिट बा आदेशनामा बा हुकुमनामा कहा जाए। ये जो रिट केते प्रकार अछि ना रिट अछि 5 प्रकार। कोन कोन ना प्रथम रे अछि हेबियस कॉर्पस, देन अछि मांडामस, देन होछि प्रोहिबिशन, देन सिट्यूटरी, देन क्वारंटो। हेबियस कॉर्पस को आम कहता बंदी प्रत्यक्षीकरण, मांडामस को कहता परमादेश, प्रोहिबिशन को कहता प्रतिषेध, सिट्यूटरी को कहता उत्प्रेक्षण एवं क्वारंटो को कहता कौन ना अधिकार पृष्ठ। अच्छा ये जो हमरो रिट 5टा अछि ना ये जो प्रत्येक रिट रो किछि लिटरली मीनिंग अछि जेमिति कि हेबियस कॉर्पस रो लिटरली मीनिंग कोन ना होचे टू हैव द बॉडी। से भली मांडामस रो लिटरली मीनिंग कोन ना मांडामस रो लिटरली मीनिंग होची वी कमांड। ठीक से भली प्रोहिबिशन रो लिटरली मीनिंग कोन ना टू फॉरबिड बा टू प्रिवेंट। अच्छा देन सिट्यूटरी रो लिटरली मीनिंग कोन ना सिट्यूटरी रो लिटरली मीनिंग होची जे टू इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड एवं क्वारंटो होची बाय व्हाट अथॉरिटी। तो एही भली हमर 5टा रिट जे 5टा रिट बा आदेशनामा बा हुकुमनामा को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू करिथांती ताले हमर 1 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन एही प्रश्न पे उत्तर होची ऑप्शन सी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अच्छा सुप्रीम कोर्ट केउ धारा रे 32 धारा अनुଯାयी, हाई कोर्ट 226 धारा अनुଯାयी। अच्छा ठीक अछि ये जो आर्टिकल 32 को ना हमर भारत रो जने विशिष्ट व्यक्ति विशेष जे कि कहिथिले कोन इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ताले कोटा ना 32 धारा हेउची हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली के कहिथिले ना हमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कहिथिले जे आर्टिकल 32 हेउची भारतर संविधान रो हृदय और आत्मा। से मध्य भारत संविधान रो प्रिएम्बल को कहिथिले कोन ना की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा प्रिएम्बल को के कहिथिले सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को सुना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कहिथिले हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की कहिथिले प्रिएम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ठाकुर दास भार्गव नामक जन व्यक्ति जे कि हमर संविधान रो प्रिएम्बल को कहिथिले कोन ना भारत संविधान रो आत्मा बोली कहिथिले। ठीक अछि केएम मुंशी कोन कहिथिले ना केएम मुंशी कहिथिले प्रिएम्बल को एज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक सही भली एन.ए. पलखीवाला ये कहिथिले कोन ना ये कहिथिले जे भारत संविधान रो आइडेंटिटी कार्ड बोली कहिथिले एन.ए. पलखीवाला कहिथिले। ठीक अछि अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केते आर्टिकल अंडर मेंशन करा है ना आर्टिकल 226 रे आ सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करा है 124 आर्टिकल रे मेंशन करा है सुप्रीम कोर्ट आ हाई कोर्ट को मेंशन करा है 224 धारा जे भारत रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहबो अंडर आर्टिकल 124 एवं भारत रो प्रत्येक राज्य रे गोटे हाई कोर्ट रहबो केते अंडर आर्टिकल 224। किंतु वर्तमान भारत रे केतरा हाई कोर्ट अछि ना वर्तमान भारत रे 25टा हाई कोर्ट अछि। ठीक अछि अच्छा हाई कोर्ट रे चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट एज केते ना 62 एवं सुप्रीम कोर्ट रो रिटायर्ड ना चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट एज केते ना 65। ठीक अछि अच्छा हमर फर्स्ट हाई कोर्ट कोटा हम भारत रो फर्स्ट हाई कोर्ट जोटा होछि कलकत्ता हाई कोर्ट, द्वितीय हाई कोर्ट कोटा ना बॉम्बे, तृतीय ओल्डेस्ट हाई कोर्ट होची मद्रास एवं चतुर्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट होची इलाहाबाद। ए जो कलिकता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एवं मद्रास हाई कोर्ट ए तीनटा गोटे वर्ष रे तयारी हेतिला केबे ना 1862 मसिया रे। किंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट जोडा कि भारत रो फोर्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट केबे गठन करा हेतिला ना 1866 मसिया रे। अच्छा 1866 मसिया रे हम ओडिसा रे गोटे दुर्भिक्ष होइतिला जाहा को हम कहिताउ कोन नौंक दुर्भिक्ष केबे ना 1866 मसिया रे। ठीक अछि अच्छा ताको हमें नौंक दुर्भिक्ष कोन पे कहतो ना सही वर्ष माने हमरो तत्कालीन गजपति जे जाहंकर नाय होछि दिव्य सिंह देव ना ए जो दिव्य सिंह देवंकर
राजत्वर नवम वर्ष में दुर्भिक्ष होता हेतु यह कहुए कौन ना 9 अंक दुर्भिक्ष बोली कहुए केवे होता 1866 मसीह। ठीक अच्छे बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कहूँ कौन रिवर माही ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी थ्रू द डेस। तो निम्नलिखित मध्यरु कहा माध्यम रे माही नदी निजर जल को ड्रेन करथाय बा पकई थाय कोठे ना अरब सागर रे पकई थाय। तो अच्छा ये जो आमर भारतर एटा माहीटा केउ भागर नदी ना भारतर नदी सिस्टम को भारतर जो नदी तंत्र अच्छी ना यहाँ दुई भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ उत्तर भारतर नदी आ गोटे हूँ दक्षिण भारतर नदी। ये जो उत्तर भारतर नदी को आम कौन कही ना उत्तर भारतर नदी को आम कही हिमालयन रिवर एवं दक्षिण भारतर नदी को आम कौन कही ना पेनिनसुलर रिवर बा उपद्वीपीय नदी बोली कही था। ये जो उपद्वीपीय नदी को ना आमर कौन करते पुणी दुई भाग विभक्त कराई कौन ना जो नदीटा ये जो भारत रे पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहर की पूर्व आड़ को प्रभावित होती कहुए कौन ना पूर्वाभिमुखी नदी बा ईस्ट फ्लोइंग रिवर एवं जो नदी जाक भारत मध्य भाग में अर्थात जो सेंट्रल हाईलैंड अंचल बाहरी एवं पश्चिम आड़ को मूव कहुए कौन ना पश्चिमाभिमुखी नदी बा वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोली कहुए। तो ठीक से ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर मान कौन अच्छी ना नर्मदा माही ताप्ती साबरमती इत्यादि इत्यादि। एवं आमर प्रश्न कहूँ जो माही नदीटा निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा अरब सागर में पड़ी बा अरब सागर जो जल को निष्कासित करिछि। तो कहा द्वारा ना पॉक स्ट्रेट ना गल्फ ऑफ मन्नार ना गल्फ ऑफ कॉम्बे ना गल्फ ऑफ कच्छ। तो फ्रेंड आमर करेक्ट आंसर होछि कोन ना ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कॉम्बे। तो गल्फ ऑफ खंबात बा गल्फ ऑफ कॉम्बे माध्यम रे माही नदी जोटा कि पड़ी कोठे अरब सागर रे पड़ी अछि। ठीक अछि अच्छा जो हमरो ईस्ट फ्लोइंग रिवर तार केतरा उदाहरण कोन ना हमें कहि परबा महानदी आमे कहि परबा गोदावरी आमे कहि परबा कृष्णा आमे कहि परबा कावेरी इत्यादि। ठीक अछि अच्छा हमरो आमे जानि छे जे ये होछि हमरो भारत रो दक्षिण पार्श्व एवं ये होछि श्रीलंका ए भितर थिया जो संकीर्ण जलराशि जी कि हमरो भारत को श्रीलंका ठारू अलग करछि से जलराशि रो नाम कोन से जलराशि रो नाम होछि पॉक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आम कौन जानिले ना पॉक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ठीक अच्छे अच्छा जो स्ट्रेट रो अर्थ कौन एवं गल्फ रो अर्थ कौन ना स्ट्रेट रो अर्थ होछि एक संकीर्ण जलराशि जहाँ की एक दुई भूभाग को अलग करथाय एवं दुई जलराशि को संयोग करथाय ताको कहा जाय कोन ना स्ट्रेट। तो स्ट्रेट कोन ना ए नेरो नेचुरल वाटर बॉडी और वाटर वे व्हिच सेपरेट्स टू लैंड मास एंड जॉइंट टू वाटर बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेट। जिमिति कि आमे कहि परबा पॉक स्ट्रेट एपटे हमर कोन ना एपटे बे ऑफ बंगाल को सेपटे अरब सागर सहित संयोग करूछि एवं अलग करूछि कागो भारत को श्रीलंका ठार अलग करूछि। ठीक अछि आ गल्फ कोन ना गल्फ रो ओडिया अर्थ होछि उपसागर। ठीक अच्छे तो गल्फ क्या कहबा ना गल्फ अर्थ होछि कोन ना एक जल भाग जहार कि तीन पार्श्व स्थल भाग द्वारा आच्छादित ताहाको आमे कहूछे कोन ना गल्फ बा उपसागर। बे मध्य तार मध्य संज्ञा समान बेर संज्ञा कोन ना बे को मध्य आमे कहबा एक जल भाग जहार कि तीन पार्श्व स्थल भाग द्वारा आच्छादित ताको मध्य आमे बे कहबा ताको मध्य आमे गल्फ बोली कहबा आकार हिसाब रे। ठीक संपूर्ण छोटटा को गल्फ कहउछन्ती ताटु टिके बड़ को आमे कहूछे बे। ठीक अच्छे बर्तमान आमर हाँ गल्फ ऑफ कच्छ ना ये जो गल्फ ऑफ कच्छ जोटा कि अच्छी कोठे ना गुजरात रे अच्छी गल्फ ऑफ कॉम्बे एडी मध्य गुजरात रे अच्छी गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु रे अच्छी आ पॉक स्ट्रेट तो गला भारत श्रीलंका मध्य भागटा। अच्छा ये गल्फ ऑफ कच्छ रे भारत रे गोटे नदी गल्फ ऑफ कच्छ निकट रे जो अच्छी हमर रान ऑफ कच्छ सेठी गोटे भारत रे गोटे नदी पड़ी तो सेठी से हजि जायछि से नदीर नाम कोन ना से नदीर नाम होछि लुनी रिवर जोटा कि आमर गुजरात मध्य दे प्रवेश होगा परवर्ती समय रान ऑफ कच्छ रे से जाके मिसिछि तापर कुआर जायछि न जायछि तार अता पता नाही अर्थात रान ऑफ कच्छ जेहेतु गोटे सन्तसन्तिया अंचल ना ये जो सन्तसन्तिया अंचल रे से आमर लुनी रिवर हजि जायछि बोली कहा जाय। ठीक अच्छे बर्तमान देखिबा नेक्स्ट कोन ना नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूछि कोन व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो आमर जो भारत रे टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गोटे अच्छी माने कृषिजात पदार्थर किसी डेवलपमेंट टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया निम्नलिखित मध्य क्यों स्थान में अच्छी कोट्टयम केरला रे अच्छी ना कोचिन केरला रे अच्छी ना गुंटूर आंध्र प्रदेश रे अच्छी ना कलिकता वेस्ट बंगाल रे अच्छी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर आमर टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया अच्छी कोठे ऑप्शन सी गुंटूर आंध्र प्रदेश रे अच्छी। तो यही फ्रेंड्स तो टोटल 5टा माने ए टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को मिसै 5टा बोर्ड ऑफ इंडिया अछि जेमिति कि हम कहि परबा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जेमिति कि कहि परबा टी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया देन हमर रबर बोर्ड ऑफ इंडिया
कोटा कोठे अछि ना स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया अछि कोचिन केरला रे अछि टी बोर्ड ऑफ इंडिया अछि कोठे ना टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल रे अछि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक रे अछि देन रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोट्टयम केरला रे अछि तो कोट्टयम माने केरला रे दुईटा बोर्ड अछि जेमिति कि कहि परिया कोन ना स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया आ रबर बोर्ड ऑफ इंडिया दुईटा के अछि कोठे केरला राज्य रे अछि एवं टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गुंटूर आंध्र प्रदेश रे अछि टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल एवं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक रे अछि ठीक अछि बर्तमान देखिए कोन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहूची हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म तो हमर जो सिखिज्म बा सिखिबा तो धर्म अछि भारत रे सृष्टि लाभ करथिबा किछि धर्म मानक मध्य सिख धर्म मध्य गोटे अन्यतम अटे से धर्मटार प्रथम गुरु के थिले अच्छा सिख धर्म रो केते जन गुरु फाउंडर के थिले ना फाउंडर थिले गुरु नानक जे कि सिख धर्म को गठन करथिले बा तयारी करथिले टोटल केते जन गुरु थिले ना 10 जन गुरु थिले प्रथम गुरु तो गले के ना गुरु नानक तांको परवर्ती समय रे टोटल आउ 9 जन गुरु सिख धर्म को आगे को बढ़ाइथिले तो सेमान को कहा जाय कोन सिख धर्म रो जन जन गुरु बोली कहा संबोधन करा जाय अच्छा हमर पचाछि कोन हु वाज द फॉलोइंग फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म के ना गुरु अर्जुन देव हमर उत्तर कोन ऑप्शन सी गुरु नानक ठीक अछि अच्छा सिखिज्म रो धर्म ग्रंथ नाम कोन ना धर्म ग्रंथ नाम होछि आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहिब ये जो आदि ग्रंथ को के रचना करथिले ना गुरु अर्जुन देव ये जो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ को रचना करथिले एवं गुरु ग्रंथ साहिब को रचना करथिले ना गुरु ग्रंथ साहिब माने आदि ग्रंथ रे किछटा जिंस ऐड करा आइतला जाहा को कहा गला कोन गुरु ग्रंथ साहिब तो कोन कोन ना गोटे श्लोक ऐड करा द्वारा ना गुरु गोविंद सिंह को द्वारा ऐड करा आइतला ए जो नुआ भाबे तयारी कराइथिबा ग्रंथटा को कहला कोन ना गुरु ग्रंथ साहिब ए जो बोथ आदि ग्रंथ एवं गुरु ग्रंथ साहिब होची सिखिज्म रो होली बुक अच्छा को भाषा रे लिखा हैछि ना सॉरी को स्क्रिप्ट रे ना गुरुमुखी स्क्रिप्ट रे रचना करा हैछि आ जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट की रचना माने के इन्वेंट करथिले ना गुरु अंगद जे कि होचंदी के हमर सिखिज्म रो सेकंड गुरु अंगद होचन सेकंड गुरु जे कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करथिले जे स्क्रिप्ट रे हमर सिखिज्म रो होली बुक आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहिब को रचना कराइथिला गुरु तेग बहादुर होचंदी सिखिज्म रो 9th गुरु गोटे मिनिट गुरु तेग बहादुर ये होचंदी के सिखिज्म रो 9th गुरु थिले जे कि कहार समसामयिक थिले ना मुगल एम्परर औरंगजेब को समसामयिक थिले एवं औरंगजेब यांको हत्या करथिले माने यांकर मस्तक छेदन करी हत्या करथिले जेउठार हत्या करथिले सेठी गोटे गुरुद्वार अछि जार नाम कोन ना शीशगंज गुरुद्वार गोटे अच्छी अच्छा गुरु तेग बहादुर का परवर्ती समय नेक्स्ट सिख गुरु किए थिले जो कि 10th सिख गुरु बा हमर लास्ट सिख गुरु किए थिले ना होचनी गुरु गोविंद सिंह ये ही हमर आदि ग्रंथ रे गोटे श्लोक आ किछि ऐड करथिले जोटा कि कहा गला कोन ना गुरु ग्रंथ साहिब अच्छा गुरु नानक ता फाउंडर हेले अर्जुन देव होचनी केते नंबर सिख गुरु ना गुरु अर्जुन देव होचंदी 5 नंबर सिख गुरु आ जे कि इन्वेंट करथिले कोन ना सॉरी कंपेल्ड बा तयारी कर रचना करथिले आदि ग्रंथ रचना करथिले ठीक अछि ए जो अर्जुन देव को की हत्या करथिले ना मुगल एम्परर जहांगीर हत्या करथिले ता अर्थ हम कोन जानले गुरु अर्जुन देव होचन जहांगीर कर समसामयिक एवं गुरु तेग बहादुर होचन औरंगजेब को समसामयिक बोथ सिख गुरु को हत्या कराइथिला मुगल एम्परर को द्वारा अर्जुन देव को हत्या कराइथिला जहांगीर को द्वारा एवं गुरु तेग बहादुर को हत्या कराइथिला औरंगजेब को द्वारा ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर हमें 5 को जिबा 5 हम कहूची कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अच्छा हम टोटल केतरा शेड्यूल अछि ना आज का समय 12टा अछि किंतु इनिशियल केतरा थिला 8टा शेड्यूल थिला ए जो 8टा शेड्यूल रो हम इनिशियल कथा हो किबा वर्तमान कथा हो तो केउ शेड्यूल डील करि थाए जे भारत रो सब्जेक्ट किछि अछि जो सब्जेक्ट को तीनटा सब्जेक्ट रे विभक्त करा है गोटे होची यूनियन लिस्ट आ गोटे होची स्टेट लिस्ट आ गोटे होची कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात किछि सब्जेक्ट रे बा किछि विषय रे यूनियन आईन प्रणयन करिवो आ किछि विषय रे स्टेट आईन प्रणयन करिवो आ किछि विषय रे उभय मिसी आईन प्रणयन करिवे एवं ता अर्थ हम कोन जानिले ता अर्थ हम जानिले जे एहा हमकु सूचाउछि केंद्र राज्य मध्य केउ भली भाबरे क्षमतार विकेंद्रीकरण होबो बा क्षमताटा को बंटन करा जिवो एहा केउ शेड्यूल ने मेंशन करा हैछि ऑप्शन ए 7th शेड्यूल ना 4th शेड्यूल ना 9th शेड्यूल ना 6th शेड्यूल तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 7th शेड्यूल 7th शेड्यूल रे जहा कि केंद्र राज्य मध्य क्षमता बंटन को वर्णना करा हैछि जोटा रे कि क्षमता को तीनटा सब्जेक्ट रे विभक्त करा हैछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इनिशियल केतरा यूनियन लिस्ट थिला ना 97 थिला वर्तमान केते अछि
ना 100 अछि इनिशियली स्टेट लिस्ट केतरा थिला 66 थिला किंतु एबे अछि केते 61 अछि ठीक से भली कॉन्करेंट लिस्ट रे इनिशियली केते सब्जेक्ट थिला ना 47 थिला आ एबे अछि केते ना 52 ता अर्थ गोटे अमेंडमेंट आधार रे स्टेट लिस्ट रु पांचटा सब्जेक्ट को काढी कॉन्करेंट लिस्ट रे ऐड करा से अमेंडमेंट केते नंबर ना 42nd अमेंडमेंट केबे हिथिला ना 1976 रे हिथिला एवं याकु ही कहा जाय कोन ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय कोन बा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाय ना कॉन्स्टिट्यूशन तो तयारी हैला ना केते गुडी नीति नियम को ऐड करा गेला ठीक से बोली ए जो 42nd अमेंडमेंट रे बहुत गुडे चेंजेस करा गेला से भितरे किछि डीपीएसपी अंडर रे चेंजेस करा गेला से भितरे हमरो फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान रे ऐड करा गेला 51 क धारा रे चतुर्थ क अध्याय रे से भितरे ए हमरो प्रियम्बल रो किछि शब्द को ऐड तीनटा शब्द को ऐड करा गेला कोन कोन ना सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीनटा शब्द को ऐड करा गेला एई 42nd अमेंडमेंट रे हमरो स्टेट लिस्ट रु पांचटा सब्जेक्ट को बाहर करिकि कॉन्करेंट लिस्ट रे ऐड करा गेला कोन कोन ना एजुकेशन फॉरेस्ट देन वेट एंड मेजर देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ देन लास्ट होछि कोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो एई भली भाबे टोटल पांचटा सब्जेक्ट जोटा कि हमर स्टेट लिस्ट रे थिले ताकू काढी आनी हमर कॉन्करेंट लिस्ट रे ऐड करा गेला ठीक अछि अच्छा ए जो हमर 9th शेड्यूल कोन ना 9th शेड्यूल होछि फर्स्ट अमेंडेड शेड्यूल अर्थात जो हमर आरंभ रे थिला 8टा शेड्यूल ना ता परवर्ती समय जो 12टा हो गेला से जो 9 10 11 12 9 नंबर शेड्यूल ला होछि प्रथम अमेंडेड शेड्यूल जोटा कि लैंड रिफॉर्म को डील करथाय 10 नंबर शेड्यूल होछि कोन सेकंड अमेंडेड शेड्यूल अच्छा 9th शेड्यूल केबे इंट्रोड्यूस हला ना 1951 मसिया रे ठीक से 10th शेड्यूल ला केते नंबर शेड्यूल सॉरी केते नंबर अमेंडमेंट ना 52nd अमेंडमेंट केबे इंट्रोड्यूस कराला ना 1985 मसिया रे कोन है डील करथे ना एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ अर्थात ए जो हमरो दल बदल जो होछि से दल बदल को रोकिबा निमंते बा ताकू कंट्रोल करबा निमंते ए एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करायथिला 11 12 जोटा कि होछि कोन ना हमरो भारत संविधान रो 1992 मसिया रे होइथिबा 73तम एवं 74तम संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गेला 11टा होछि पंचायत राज सिस्टम 12टा होछि कोन ना म्युनिसिपैलिटी सिस्टम ठीक अछि 6th शेड्यूल कोन कहउछि ना 6th शेड्यूल हम डील करछि जे हमर पर्टिकुलर चारिटा राज्य अछि कोन कोन ना आसाम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा ए जो चारिटा राज्य रे ट्राइबल पीपल मानकर केम भली भाबर तांको शासन करा जिवो आ तांको तांकर उन्नति ए दीटा जाक विषय को आधार करूछि 6th शेड्यूल आ 4th शेड्यूल ना 4th शेड्यूल कहउछि भारत रा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित अंचल जो यूनियन टेरिटरी जो अछि ए सब जाक रे जो राज्य मानकर बा यूटी मानकर लोक माने निर्वाचित होंती राज्यसभा को सेमानक सीट्स को निर्धारण करछि अर्थात एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूटी आ 7th शेड्यूल कोन ना 7th शेड्यूल रो तो सेटा ही तम उत्तर जोटा कि ऑप्शन ए 5 नंबर क्वेश्चन रो उत्तर कोन ना ऑप्शन ए 7th शेड्यूल रे ही मेंशन करा जाय छै जे भारत रे क्षमता को केम भाबरे बंटन करा जी ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर 6 हम कोन कहउछि ना क्वेश्चन नंबर 6 कहउछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पुणे एंड बॉम्बे अच्छा जो स्वदेशी मूवमेंट केबे हितला ना 1905 मसिया रे हला चलिला को पर्यंत 1911 मसिया पर्यंत चलिला ठीक अछि स्वदेशी मूवमेंट कोन पय हला ना इट वाज एन एंटी पार्टीशन मूवमेंट कोन एंटी पार्टीशन मूवमेंट ना हमें जानि छे जे 16 अक्टोबर 1905 रे तत्कालीन भारतर भाइसरय लॉर्ड कर्जन जे कि बंगाला को दुई भाग रे विभक्त करथिले गोटे होछि ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल आ गोटे होछि ईस्ट बेंगल ठीक अछि से अनाउंस कले केबे ना 20 जुलाई 1905 जेतेबेले से अनाउंस कले जे आमे बंग को शासनगत दृष्टि दुई भाग रे विभक्त करिवो ता परवर्ती समय रे एही बंगलार विभाजन को रोकिबा निमंते बा ताको बंगला को एही भली भाग रे भाग भाग करिबा ठु दूरे रखिबा निमंते आंदोलन करायथला जहा को कहा गला कोना स्वदेशी आंदोलन बोली कहा गला जहा कि 1905 मसिया आरंभ होला एवं बंग भंगटा केबे कैंसिल करा गला 1911 मसिया तत्कालीन भारत कोन हमर ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 को द्वारा तो सही मसिया पर्यंत स्वदेशी आंदोलन चलिला ठीक अछि हमर प्रश्न कहउछि जे ए जो स्वदेशी आंदोलन चलिला ह आरंभ होला कोठे ना बेंगल रे आरंभ होला परवर्ती समय रे ये किछि भारत रा अंचल को व्यापी थिला जिमिति कि हम दिल्ली कहि परबा जिमिति कि हम कहि परबा बॉम्बे कहि परबा जिमिति कि हम कहि परबा कोन ना तमिलनाडु कहि परबा बा हमर जो मद्रास अंचल कहि परबा ए सब विभिन्न अंचल भी व्यापी थिला तो एही अंचल मानक भितर पुणे आ बॉम्बे रे
यार नेतृत्व किए नहीं लाला लाजपत राय ना विपिन चंद्र पाल ना बाल गंगाधर तिलक ना ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1905 मसीहार स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व नहीं कोठे ना आमर बॉम्बे अंचल बा पुणे अंचल नेतृत्व नहीं। पंजाब नेतृत्व किए नहीं लाला लाजपत राय नेतृत्व आमर दिल्ली रे नेतृत्व नहीं ना शेख हैदर रजा नामक जन व्यक्ति नेतृत्व नहीं। माड्रास नहीं भी ओ चिदम्बरम पिल्लाई नामक जन व्यक्ति नेतृत्व नहीं 1905 मसीहार स्वदेशी आंदोलन। ये भी ओ चिदम्बरम पिल्लाई 1906 मसीह गोटे कंपनी प्रतिष्ठा करते तुतीकोरिन जार ना हो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNC स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी कोठे ना तुतीकोरिन स्थापन करथिले केबे ना 1906 मसीह स्थापन करथिले अक्टोबर 1906 मसीह स्थापन करथिले। ठीक अछि। अच्छा बाल गंगाधर तिलक को हम कोन कहताउ ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोली कहताउ। किए कहते टाइटल देते बाल गंगाधर तिलक को ना वैलेंटाइन चिरोल देते कोठे ना तांको गोटे बुक लिखिथिले जार ना होचे अनरेस्ट इन इंडिया। तो सेटारे से मेंशन करथिले बाल गंगाधर तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लाला लाजपत राय आंको कह जाय कोन ना पंजाब केसरी बोली कह जाय बा लायनी पंजाब बोली कह जाय। ये होचन से लोक जे कि आईन मान आंदोलन सरिया आरंभ होबा पूर्व मृत्युवरण करथिले से भली बाल गंगाधर तिलक मध्ये मृत्युवरण केबे करथिले जो दिन हमरा असहयोग आंदोलन आरंभ होला। आ विपिन चंद्र पाल ये गोटे जर्नल लिखिथिले जार कोन हां जर्नल पब्लिश करथिले जार ना होची कोन ना न्यू इंडिया। ठीक अच्छे। महादेव गोविंद रानडे जे कि प्रार्थना सभार जड़े प्रमुख प्रवक्ता थिले ता सहित महादेव गोविंद रानडे को कौन कह जाए ना फादर ऑफ वेस्टर्न रिनायंसेस इन वेस्टर्न इंडिया अर्थात पाश्चात्य नवजागरण जनक कोठे भारत पश्चिम भाग में किए ना महादेव जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। ठीक अच्छे। देन क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ Which of the following hill situated in the tri-junction of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala? अच्छा ये होचे आम भारतर पश्चिम दक्षिण भाग जोटा आम कहूँ कौन ना उपद्वीपीय भारत। ये जो उपद्वीपीय भारतर ए भागटा होचे तमिलनाडु ये होचे केरल एवं ए भागटा होचे कर्नाटक। तो यही जो ट्राई जंक्शन बा जो तीन छकिया जगह निम्नलिखित मध्य केउ हिलटा अच्छी ऑप्शन ए गारो हिल ऑप्शन ई महादेव हिल ऑप्शन सी नीलगिरी हिल ऑप्शन डी सतमला हिल। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल जहाँ कि वेस्टर्न घाट एवं ईस्टर्न घाटर जंक्शन माने हमर टच माने टच करथुवा पॉइंट जोडा होचे हमर तमिलनाडु कर्नाटक केरल मिड पॉइंटटा एठी अछि नीलगिरी माउंटेन। अर्थात एठी हम कोन जानिले ना एठी गोटे माउंटेन अछि जार नाम होछि नीलगिरी माउंटेन। एपर साइड गोटे माउंटेन आसी मिसुछि जार नाम होछि वेस्टर्न घाट पर्वतमाला। गोटे माउंटेन आसी मिसुछि जार घाट होछि ईस्टर्न घाट पर्वतमाला। अर्थात एठी हम जानिले नीलगिरी ए जो पॉइंटटा एटा गोटे पर्वत ग्रंथि बा माउंटेन नॉट अर्थात गोटे अंचल बा गोटे स्थान जोठारे कि विभिन्न पर्वत आसी मिसନ୍ତି ताहाको कहा जाय कोन ना पर्वत ग्रंथि। ठीक अछि। अच्छा नीलगिरी माउंटेन उच्चतम शृंगर नाम कोन ना दोदा बेटा। ये कोठे अछि ना ये आउ को ट्राई जंक्शन ना ये अछि कोठे ना ये तमिलनाडु अंचल रे अछि। उच्चता केते ना उच्चता होछि 2637 मीटर। अच्छा 26 ये केते नंबर उच्चता हमर जो दक्षिण भारतर उच्चतम शृंगर नाम होछि अन्नाईमुडी। ये जो अन्नाईमुडी उच्चता केते ना 2690 मीटर। ये अन्नाईमुडी परवर्ती समय रे दक्षिण भारतर उच्चतम शृंग होछि दोदाबेटा जार उच्चता होछि 2637 मीटर। अच्छा अन्नाईमुडीटा कोठे अछि ना अन्नामलाई हिल्स रे अछि। अन्नामलाई हिल्स कोठे अछि ना अन्नामलाई हिल्स पश्चिम घाट पर्वतमाला दक्षिण रे पूरा अछि। अच्छा संपूर्ण दक्षिणतम हिल नाम कोन ना कार्डामम हिल बा इलायची हिल। कार्डामम हिल बा इलायची हिल होछि दक्षिण भारत हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला दक्षिणतम पर्वत ता ऊपर को होछि कोन ना अन्नामलाई हिल। ठीक है। बर्तमान दिबा नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न हम कहूछि कोन ना हु एमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन bring out all India consumer price index number for agricultural labor और रूरल लेबर। हाँ कृषि क्षेत्र में जो सब श्रमिक माने नियुक्त होती किंबा हमर कार्य करती किंबा रूरल बा ग्रामांचल जो सब श्रमिक माने कार्य करती सेमानंकर जो हमर अछि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माने उपभोक्ता मानक को नै कि जो इंडेक्सटा गठन कराय थे बा कैलकुलेशन कराय थे सेटा को निम्नलिखित मध्यरु केउ अनुष्ठान पब्लिश करथाय। ऑप्शन ए एनएसएसओ बा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ना लेबर ब्यूरो ना ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो जे कि दीटार इंडेक्स को पब्लिश करथाय गोटे होची कोन ना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर बा लेबर एवं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर बा लेबर।
ये जो हमर इंडस्ट्री रे कार्य करुवा श्रमिक मानकर एवं एग्रीकल्चरल क्षेत्र रे बा हमर कृषि क्षेत्र रे नियुक्त थिबा वर्कर मानकर इंडेक्स को के पब्लिश करे ना लेबर ब्यूरो। अच्छा जो एनएसएसओ बा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यार काम कोन ना ये पोवर्टी को कैलकुलेट करथाय आ भारत रो जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करथाय ना सी सीएसओ रो फुल फॉर्म कोन ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ये कैलकुलेट करथाय कोन ना भारत रो टोटल इनकम बा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करथाय आ भारत रो पोवर्टी लाइन को कैलकुलेट करथाय कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आ ताको प्रेजेंट करथाय कि माने रिप्रेजेंट करथाय कि आगो करथला प्लानिंग कमिशन आ आज का समय रे करछि कि नीति आयोग ना कोन भाई ना प्लानिंग कमिशन रो रिप्रेजेंट माने तार प्रतिबदल रे ही स्थापन होइछ नीति आयोग ना। अच्छा प्लानिंग कमिशन रो शेष कार्य दिवस केबे थिला ना 2014 मसिया डिसेंबर मास 31 तारिख आ नीति आयोग रो फॉर्मेशन दिवस ना 1 जनवरी 2015 मसिया। ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर 9 कहूची वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी डे ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। हाँ प्रत्येक वर्ष भारत रे सॉरी प्रत्येक वर्ष पृथ्वी रे यूनाइटेड नेशन मिलित जाति संघ द्वारा केउ दिन को पालन करा जाय जे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 5 जून। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 फरवरी। 2 फरवरी को पालन करा जाए जे अंतर्जातीय बा विश्व आर्द्रभूमि दिवस। वेटलैंड होउची 1971 मसिया फेब्रुआरी 2 तारिख दिन ईरान रो गोटे अंचल जार ना होची रामसार एठी गोटे कन्वेंशन हेतला जो कन्वेंशन रे आर्द्रभूमि अंचल रे थिबा जो इकोसिस्टम रहिछि तार सुरक्षा पय किछि स्टेप ने जेथिला एवं सही दिन रो स्मृति रक्षा निमंते प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी 2 तारिख को पालन करा जाय जे वर्ल्ड वेटलैंड डे। से जो वेटलैंड को कहा गला कोन ना रामसार साइट कोन पे ना से जो ईरान रो सही अंचलटा रामसार अंचल रे एई जो वेटलैंड रो सुरक्षा पय जो निष्पत्ति निया जायथिला ना ताकू मन रखिया पय बा तार इंपोर्टेंस ता को बढ़ेवा निमंते सही भूमिटा को कहा गला कोन ना रामसार साइट बोली कहा गला। अच्छा भारत केबे ए जो रामसार साइट रे माने जो कन्वेंशन रे साइन करथिला ना 1 फरवरी 1982 रे साइन करथिला। आ भारत रा प्रथम अंचल कोटा जोडा कि रामसार साइट भाबरे जनासुना हला जोडा कि होची चिलिका लेक। आ ये होची भारत रा सर्वप्रथम तत्सहित लार्जेस्ट रीजन व्हिच कम्स अंडर रामसार साइट। अच्छा स्मॉलेस्ट अंचल कोटा ना स्मॉलेस्ट अंचल होची रेणुका लेक जोड़ा अच्छी कोठे ना रेणुका लेक अच्छी हमर हिमाचल प्रदेश रे अच्छी। आ ये होची भारत रो सबटा क्षुद्रतम अंचल जहा कि कोन रामसार साइट अंडर रे जाउछ। आ सबटा लार्जेस्ट अंचल चिलिका लेक कोठे ना ओडिसा रे अच्छी। आ जाको मध्य कोहा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया बोली कोहा जे। ठीक अछि ता सहित टोटल आज का समय रे भारत रे केतरा रामसार साइट अच्छी ना 50 टा रामसार साइट अच्छी जोटा रो कि 6 टा रामसार साइट अच्छी केवल ओडिसा रे ही अच्छी। कोन कोन ना सर्वप्रथम चिलिका लेक, द्वितीयटा होची ना अंशुपा लेक, तृतीयटा होची तांपरा लेक, देन चतुर्थ होची कोन ना हीराकुद रिजर्वर, पंचम होची सातकोशिया गज, देन षष्ठटा होची कोन ना षष्ठटा होची भितरकनिका मैनग्रोव। ए सब जाक होची भारत ओडिसा रे थिबा रामसार साइट। अच्छा सबटा भारत रो केउ राज्य रे अधिक रामसार साइट अछि ना हमर 18टा रामसार साइट अछि कोठे ना तमिलनाडु रे अछि छोटा अधिक रामसार साइट थिबा राज्य। ठीक अछि देन 22 मार्च को कोन पालन करा जाय ना 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष पालन करा जाय वर्ल्ड वाटर डे बोली पालन करा जाय। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे बोली पालन करा जाय। ठीक अछि देन हां 5 जून को कोन पालन करा जाय ना 5 जून को पालन करा जाय वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोली पालन करा जाय 5 जून को। हां देन क्वेश्चन नंबर 10 को होची